प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर एक सुंदर मौका दिया उसके नाम का आदर और सम्मान करने के लिए। ये दिन परमेश्वर ने दिखाया कि उसके साथ फिर एक बार हमारा जो संबंध है वो पवित्र और खरा हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें जीवित रखा ये सुंदर दुनिया देखने के लिए, ये हमारे लोगों से मिलने के लिए, और ये मौका दिया परमेश्वर ने। इसके लिए प्रभु को सारा आदर और सम्मान मिले। मेरा जो आज का विषय है वो विषय है क्षमा। भजनकार इसके विषय में क्या कहता है, आइए इससे हम पढ़े। भजन संहिता 130वां अध्याय, मैं हिंदी में इसे पढ़ना चाहता हूँ। हे यहोवा, मैंने तुझे गहराई से पुकारा है। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन ले। मेरे गिड़गिड़ाने की ओर तेरे कान लगे रहे। हे या, यदि तू अधर्मों का लेखा लेता तो हे प्रभु कौन टिक पाता। परंतु तू तो क्षमा करने वाला है कि लोग तेरा भय माने। हे यहोवा, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ। हाँ, मेरा प्राण उसी को चाहता है और उसके वचन पर मेरी आस लगी रहती है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मेरा प्राण प्रभु को चाहता है। हे इज़राइल, यहोवा पर आशा लगाए रह, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है, और वही तो इज़राइल को सारे अधर्मों से छुड़ाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस वचन के लिए। परमेश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो परमेश्वर यही चाहता था कि उसके लोग या उसके बच्चे उसके साथ बने रहें। परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण नाश करने के लिए नहीं, परंतु उसके साथ रहने के लिए बनाया। कुछ ऐसी बातें जो पवित्र शास्त्र हमसे कहती है कि हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से विमुख और दूर हो चुके थे। तो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को देकर, प्रभु यीशु मसीह एकलौते पुत्र को देकर, उसके प्राणों को देकर, उसके पवित्र लहू को देकर उसने हमें खरीदा है। उसने हमें क्षमा किया है। उसने हमें दया और करुणा से भरा है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस बात को समझें। बहुत से समय में जब हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं तो कभी कभार ये सोचते हैं या शैतान हमारे मनों में डालता है कि हम फिर से परमेश्वर के पास कैसे जाएं, हम परमेश्वर के पास इस स्वभाव को लेकर कैसे जाएं, ये स्वभाव जो पापी है इसे हम परमेश्वर के पास कैसे लेके जाए। पर भजनकार इस बात को भली भांति जानता है कि पापों से क्षमा करने वाला यदि कोई है तो वो है स्वर्ग का परमेश्वर। और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उन सारी बातों को माने जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किए हैं। हम कभी कभार मानते नहीं, हम उस बातों को लेकर अपने आप में जीना चाहते हैं और कोशिश करते हैं वैसे ही रहे, और न केवल वैसे रहे बल्कि हम इस बातों को मान लेते हैं, या शैतान हमारे मनों में डाल देता है कि ऐसा हृदय या ऐसा शरीर लेकर हम परमेश्वर के पास कैसा जाए। तो परमेश्वर भजनकार इस समय अच्छी रीति से बातें कहता है। 4 अध्याय वचन में हम अगर हम देखें तो कहता है, परंतु तू तो क्षमा करने वाला है कि लोग तेरा भय माने। हमारे परमेश्वर का एक बहुत अच्छा और भला स्वभाव है। वो स्वभाव है क्षमा करने वाला, और उसने इसीलिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया कि हम क्षमा प्राप्त करें। इवन पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है और कहता है कि आपके पाप चाहे कोई भी या जो गहरे रंग के या गहरा क्यों ना हो, उसे मैं साफ करके हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और परमेश्वर चाहता यही है उसके बच्चों से कि उसके बच्चे जो है वो माने उन बातों को जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किया है। और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं परमेश्वर के सम्मुख और उन पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर आ जाते हैं, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। और इसीलिए भजनकार दया प्राप्त करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए कहीं और नहीं जाता है, वो जाता है सीधा ही परमेश्वर की ओर कि हे परमेश्वर। और उसने, अगर हम लोग ने उसका 8वां वचन पढ़े, और वो कहता है, और वही तो इज़राइल को सारे अधर्मों से छुड़ाएगा। यदि हमको सारे अधर्मों से कोई छुड़ाने वाला है तो वो है स्वर्ग का परमेश्वर। तो आइए इस समय
मैं आप लोगों को, मैं हम सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे हमारा हृदय, हमारा स्वभाव, हमारे बातचीत, हमारा देखना, बोलना, चलना, उसके द्वारा यदि हमने परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाया है, तो आइए इस समय अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे, ये कहते हुए कि हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये दिन दिया कि हम उसके साथ हमारा संबंध सही कर सके, पापों में नहीं, पवित्रता में, खराई में और सच्चाई में। आज कोई भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में, आइए उन सारी परिस्थिति को बाहर निकाले हमारे जीवन से और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे, ये कहते हुए हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को क्षमा कर और हमारा छुटकारा कर। और आज का दिन जो आपने दिया प्रभु, कि हम फिर से पश्चाताप करते हुए तेरे करीब आ सके, तो होने दे प्रभु आगे का हमारा जीवन तुझे प्रसन्न करने वाला, आगे का हमारा जीवन तुझे आदर और सम्मान देने वाला। परमेश्वर का आशीष आप लोगों के साथ बना रहे। थैंक यू।